उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने मेरठ में अपने पति को मारकर ड्रम में भरने वाली मुस्कान की याद दिला दी। दरअसल बरेली में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की, उसके बाद एक ऐसा स्वांग रचा कि लोग उसे आत्महत्या समझे। हालांकि आरोपी महिला से जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सारे राज उगल दिए। बरेली में 13 और 14 अप्रैल की रात आरोपी रेखा ने अपने पति केहर सिंह को जहर देकर बेहोश कर दिया। फिर अपने प्रेमी पिंटू के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना को छुपाने के लिए उसने रस्सी से कमरे में लटका दिया, जिससे यह लगे कि उसके पति ने आत्महत्या की है। राजश्री में काम करती थी। जबरदस्ती मेरा भाई मना करता था, वहीं उसी से उसका किसी से कांटेक्ट हो गया। देखा हुई उसने 2-4 बार, और जब उसी गाड़ी बैठका थी वो मना करता था, लेकिन वो नहीं मानती। अब आगे की तो आपने तहरीर आपने ही दी है? हाँ, मैंने दी है। क्या तहरीर है? तहरीर ये है कि इन दोनों ने मारा है, उन्हीं दोनों ने। किस वजह से आपके माँ बाप में झगड़ा होता था? पिंटू की वजह से। क्या होता था? मारपीट होती थी? क्या होता था? क्या मारपीट होती थी। पिंटू साथ काम करते थे? क्या था? हाँ, काम करते थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रेखा और उसके प्रेमी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया है। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी पिंटू को नामजद करते हुए अभियोग दर्ज किया गया है हत्या का। मेरठ में अपने पति को मारकर ड्रम में भरने वाली मुस्कान और अपने पति को जहर देकर मारने के बाद सांप कटवाने का दावा करने वाली मेरठ की ही रविता की घटना के बाद बरेली के इस मामले ने सबको चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। कई संस्थाएं अब पुरुषों के लिए काम कर रही हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 22,000 से अधिक लोग मदद मांग रहे हैं। पुरुष आयोग बनाने की भी मांग उठी है और पुरुष प्रताड़ना को वैवाहिक आतंकवाद भी कहा जा रहा है। शादी, जिसे कभी गृहस्थी का सुख कहा जाता था, अब कई पुरुषों के लिए वैवाहिक कुरुक्षेत्र बन चुकी है। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने चुप्पी की दीवार पर पहली दरार डाली। अब मध्य प्रदेश में भी पति रो रहे हैं, चुपके नहीं, खुलेआम। भोपाल के उमेश सलोनिया, शादी कर ली, सपने बोए, पत्नी को पढ़ाया, एमएससी करवाई। पढ़ाई होते ही आरोप लगाया कि पत्नी 8 महीने तक गायब रही। शिकायत करने थाने गए तो उन पर ही मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा। मेरा जीवन खराब हुआ है, लेकिन मैं उन लोगों को सजा दिलाऊंगा। आफ्ताब अली, कभी आंखें थी ही नहीं, फिर भी मारपीट का आरोप लगा। सरकारी नौकरी मिली तो पत्नी ने सपनों के बैंक से फिक्स डिपॉजिट मांग लिया। कहते हैं पत्नी परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। बिना किसी प्रमाण के ही उन्होंने सिर्फ आवेदन दिया है और उसके बदले में मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। जब दुख बांटने वाले नहीं मिले तो भाई बनाना पड़ा, संस्था नहीं मजबूरी का नाम। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुई कुल आत्महत्या में से मध्य प्रदेश में 15,386 लोगों ने सुसाइड किया। 9% आत्महत्या मध्य प्रदेश में दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में 7,532 विवाहित पुरुषों ने मौत को गले लगाया। 3,128 विवाहित महिलाओं ने भी आत्महत्या की। 5 सालों में पारिवारिक कलह के कारण मध्य प्रदेश में 31.7% लोगों ने आत्महत्या की। ये आ गया है एक नया तरह का आतंकवाद, जो कि वैवाहिक आतंकवाद हम इसको बोलते हैं, मैरिटल टेररिज्म। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की हत्या के मामले में लेडी डॉन जिक्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। बीती रात को कुणाल की चाकू घोंपकर हत्या की गई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और आज शाम को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कुणाल हत्याकांड के विरोध में दिन भर सीलमपुर में विरोध प्रदर्शन होते रहे। लोगों ने आरोप लगाया कि इस इलाके में टारगेट किलिंग हो रही है। साथ ही पोस्टर लगाकर योगी मॉडल को भी लागू करने की मांग की। शाम को कुणाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पिता ने कहा कि पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और हमने भी उनसे किया, ये मैं मांग करिए कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, इनको इनकाउंटर करा जाए इनका। जैसे हमारे बच्चों को उन्होंने मारा है, काटा फाड़ा है बुरी तरीके से, 15-20 चाकू मारे पेट में, तो उनका भी साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सर। सीलमपुर हत्याकांड को लेकर आप नेता आतिशी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं दिल्ली की सीएम ने भरोसा दिलाया कि परिवार के साथ न्याय होगा। इन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है
कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। 17 साल की कुणाल की हत्या के मामले में लेडी डॉन जिक्रा का नाम भी उछल रहा है। दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। लेडी डॉन जिक्रा खौफ फैलाने के लिए इलाके में पिस्टल लेकर घूमती है। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में है। बीजेपी ने यूपी के मुसलमानों को इसका फायदा बताने के लिए अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। सांसद विधायक से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता मुसलमानों के घर जाएंगे। बीजेपी की रणनीति गरीब बनाम अमीर मुसलमान करने की है। पहले बीजेपी हेड ऑफिस में बैठक हुई, फिर लखनऊ में। यूपी के मुसलमानों को समझाने का प्लान तैयार है। तारीख तय हुई है 20 अप्रैल। इसी दिन से यूपी में 15 दिनों का अभियान चलेगा। वक्फ समझदारी अभियान। सांसद से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता मुसलमानों का दरवाजा खटखटाएंगे। भाजपा के सभी सांसद, विधायक, मंत्री और जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, एमएलसी हों, राज्यसभा हों, और भाजपा का हर कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी कार्यकर्ता मुसलमानों में जाकर के जो कांग्रेस और सपा का दुष्प्रचार है उसको दूर करने का काम करेंगे। कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, तो फिर वक्फ कानून पर बीजेपी सुपर एक्शन में क्यों है? पार्टी की रणनीति इस बार अमीर बनाम गरीब मुसलमान करने की है। वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत ने फिलहाल वक्फ काउंसिल और बोर्ड में नियुक्ति पर रोक लगा दी है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी सरकार का वक्फ कानून फंस सकता है और वो देश के मुसलमानों से माफी की मांग करने लगा है। मुझे लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम आदेश के बाद उन्हें ये पूरी कैंपेन अब खत्म कर देनी चाहिए और पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, जिसमें ये अटेम्प्ट था कि कैसे मुसलमानों की 80% वक्फ की जमीनों को सरकार एक्वायर करने का काम करे। राज्यव्यापी आंदोलन करके एमएनएस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहती है। मनसे ने महाराष्ट्र में लागू की जा रही नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया है, जिसमें हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाया गया है। मुंबई के दादर इलाके में मनसे ने पोस्टर लगाए, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं। पोस्टर में राज्य सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि वह हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का फैसला वापस ले, नहीं तो टकराव होगा। कार्यकर्ताओं ने सरकारी आदेश को जलाकर और फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया। मदर टंग में लिया गया नॉलेज है वो हमेशा के लिए पक्का होता है, तो ऐसा विषय होने के बावजूद अगर आप हिंदी भाषा को सख्ती करोगे उसकी कि भाई हिंदी भाषा आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन में उसका समाविष्ट होना चाहिए, किसको क्या भाषा सीखनी है ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारे ऊपर हिंदी की सख्ती अगर आप करोगे तो हम सुन के नहीं लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राज्य में मराठी पहले से ही अनिवार्य है, इसलिए कोई टकराव नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने से केंद्र के साथ बेहतर संवाद करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे, और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। कांग्रेस ने भी हिंदी को अनिवार्य बनाने का विरोध किया है। हर्षवर्धन सबकाल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, देश की विविधता में एकता की भावना को खत्म किया जा रहा है। सरकार ने ये बहुत ही गलत जो कदम उठाया, उसके पीछे उनकी राजनीति है। वो भारत की विविधता में एकता ही भारत की विशेषता, इस पहचान को मिटाना चाहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, भाषा का मुद्दा राजनीति से हटकर देखा जाना चाहिए। मुंबई में लोगों को डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने डिजिटल रक्षक हेल्पलाइन शुरू की है, जो लोगों को साइबर ठगों से बचाएगी और उनके साथ होने वाले साइबर ठगी को भी रोकेगी। नमस्कार, डिजिटल रक्षक मुंबई पुलिस। सर, ऐसा कानून में कोई भी डिजिटल अरेस्ट ऐसा नहीं रहता है। अब डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फर्जी कॉल आती हैं, उनकी खबर लेने के लिए मुंबई पुलिस के डिजिटल रक्षक तैनात हैं। उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, 7715004444 और 7400086666। सभी नागरिकों को अपील करते हैं कि जब भी डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई साइबर फ्रॉड्स में आप फंसने की संभावना आपको लगती हो तो तुरंत इन 2 नंबर्स पे कॉल कीजिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे और इससे बचने के लिए आपकी मदद करेंगे। ये दोनों नंबर 24 घंटे खुले रहेंगे। अगर कोई फोन कर दावा करता है कि वो आपको गिरफ्तार कर रहा है तो फौरन इन नंबरों पर जानकारी दें। हेल्पलाइन कंट्रोल रूम आपकी मदद करेगा। यहाँ 3 शिफ्टों में काम चलेगा। हर शिफ्ट में 1 अफसर और 2 कांस्टेबल होंगे। गए साल में हम लोगों ने डिजिटल मुंबई क्षेत्र में हम लोगों ने
कुल मिलाकर 195 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें लोगों ने टोटल कुल मिला के 137 करोड़ रुपए गंवाए हैं। इस साल में 31 मार्च 2025 तक हम लोगों ने अभी तक कुल मिला के 70 केसेस डिजिटल अरेस्ट के दर्ज किए गए हैं, जिसमें लोगों ने 76 करोड़ रुपए गंवाए हैं। 2 दिन पहले रणथंभौर में 7 साल के कार्तिक के टाइगर के शिकार बनने के बाद भले ही फौरी तौर पर मंदिर को बंद कर दिया गया हो, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। मंदिर के पास जिस जगह ये हादसा हुआ वहां अभी भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 14 टाइगर का पूरा कुनबा घूम रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का नाम सुनते ही जंगल, बाघ और रोमांच की तस्वीर उभरती है, लेकिन अब यही रणथंभौर इंसानी जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। रणथंभौर में पिछले 38 सालों में बाघों के हमले में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सैकड़ों लोगों के बीच में से बाघ किसी को उठा ले गया। लेकिन इस बड़े हादसे के बाद भी खतरा अभी टला नहीं है। जिस जगह ये हमला हुआ वहाँ सिर्फ 1 नहीं पूरे 14 बाघ, बाघिन और उनके शावकों का मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। 14 टाइगर वहाँ पर इस समय मूवमेंट में, और 14 टाइगर कभी न कभी गाहे बगाहे उस गणेश मार्ग पर आते रहते हैं। 1 से ज्यादा बाघ आ जाते हैं, कई बार पूरा परिवार बैठा रहता है, और ये अक्सर चलता ही रहता है। इस घटना के बाद फौरी तौर पर वन विभाग हरकत में आया। त्रिनेत्र मंदिर जाने का रास्ता 21 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि रोज सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं जहां बाघ घूम रहे हैं। राजस्थान वन विभाग को, एनटीसी को और मिनिस्ट्री को एक अन्य जगह उनको शिफ्ट करके दूसरे टाइगर रिजर्व को भी आबाद करना चाहिए, ताकि वहाँ भी टूरिज्म बढ़ सके और वहाँ भी वन्य जीव फल और फूल सके। रणथंभौर में फिलहाल 80 बाघ हैं। राजस्थान में कुल 141 बाघों में सबसे ज्यादा यही हैं। बढ़ते टूरिज्म, सिकुड़ते जंगल और इंसानी दखल ने बाघों को असहज कर दिया है, और यही वजह है कि आम रास्ते, मंदिर, गांव सब जगह शिकारगाह बनते जा रहे हैं। मंचों पर होने वाली रोजाना की जूतम पेजार, गुटबाजी और मंच पर बढ़ती हुई भीड़ पर काबू पाने के लिए अब कांग्रेस ने मंच प्रथा को ही खत्म कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने पिछले कुछ अरसे में गिरे हुए मंच के बाद ये फैसला लिया है। अब कांग्रेस में डायस का सिस्टम लागू कर दिया गया है। जिस कांग्रेस ने वक्त है बदलाव का नारा देकर कभी सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की, वही अब खुद को संभालने के लिए अपनी पुरानी आदतें बदलने पर मजबूर हो गई है। सियासत में मंच एक नशा रहा है, हर नेता को मंच चाहिए। भोपाल में पिछले 3 महीनों में कांग्रेस ने 2 बड़े आंदोलन किए। पहला आयोजन स्मार्ट सिटी रोड के चौराहे पर विधानसभा घेराव वाला। नेतागण इतने उमड़े कि मंच को 3 मंजिला बनाना पड़ा, जैसे तैसे मंच टिक गया। दूसरा जलसा रंगमहल चौराहे पर हुआ, भीड़ ऐसी कि मंच बुरी तरह धड़ाम। अब हालत यह है कि मंचों के खिलाफ कांग्रेस में खुद नेताओं ने बगावत कर दी है। बीच में कई बार ये उस तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, लेकिन पार्टी जब निर्णय करेगी तो सब लोग उसका पालन करेंगे। पार्टी के इस नए प्रयोग पर कार्यकर्ता अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। कुछ को इसमें अनुशासन की सुगंध आ रही है, कुछ को घुटन। उधर बीजेपी वालों के मुंह में पानी भर आया है, वो तो कांग्रेस को देखकर अनुशासन पर व्याख्यान झाड़ने लगे हैं। मंच टूटेंगे क्योंकि अपेक्षा से ज़्यादा लोग उस पर खड़े होते हैं, लेकिन मंच के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी टूट रही है। अब हर कार्यक्रम में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो अनिवार्य होगी। शुरुआत होगी वंदे मातरम से और समापन जन गण मन के साथ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंच होगा 12 बाई 12 फीट का और 3 फीट ऊंचा। बीच में एक डायस होगा, उसी से नेता भाषण देंगे। प्रदेश कांग्रेस ने जो गाइडलाइन बनाई है उस पर दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सिर हिलाकर सहमति दे दी है। अब प्रदेश स्तर पर 20 अप्रैल को बैठक में अंतिम फैसला होना है। नेताओं से कहा गया है अगर कोई सुझाव हो तो 19 अप्रैल तक भेज दें, वरना बाद में मत कहना कि हमें पूछा नहीं। एक आम इंसान, लेकिन उसका एक असाधारण दावा कि उसके कुत्ते की कीमत 50 करोड़ रुपए है। ईडी ने छापा मारा। यह कहानी है बेंगलुरु के डॉग ब्रीडर सतीश की, जिसने सिर्फ दिखावे के लिए खुद ही मुसीबत मोल ले ली। वुल्फ डॉग यानी ऐसा कुत्ता जो भेड़िए की तरह दिखता है। दावा था कि इसकी कीमत है पूरे 50 करोड़ रुपए। लेकिन इस बार सतीश ने फिर से इस अकल्पनीय दावे को दोहराया तो मामला सीधे पहुंचा ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजरों तक। ईडी के सामने पहला और सबसे बड़ा सवाल था, अगर सचमुच 50 करोड़ रुपए का कुत्ता खरीदा गया तो उसका पेमेंट आखिर कैसे किया गया। जैसे ही अधिकारियों ने सतीश के बैंक खातों को खंगालना शुरू किया, एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। न कोई ट्रांजैक्शन, न कोई रसीद, न कोई डिजिटल भुगतान। इतना पैसा
और कहीं कोई हिसाब नहीं। अब शक की सुई मुड़ी हवाला की तरफ। क्या पेमेंट के लिए काले धन का इस्तेमाल हुआ? क्या यह एक हवाला ट्रांजैक्शन था? हालांकि जांच अभी जारी है और अभी तक ऐसा कोई ठोस लिंक नहीं मिला है जो हवाला के लेन देन को सीधे साबित कर सके। दरअसल जब ईडी की टीम बेंगलुरु के जेपी नगर में सतीश के घर पहुंची तो सच का पर्दा खुद ब खुद उठने लगा। 50 करोड़ रुपए के डॉग का दावा करने वाला जो सतीश आलीशान जिंदगी की बात करता था, वो दरअसल एक किराए के घर में रहता पाया गया। उसके बैंक अकाउंट्स की स्थिति और भी चौंकाने वाली थी। 5,000 रुपए तक उसके खाते में नहीं थे। और अब जो तस्वीर साफ हो रही है वो ये कि जिसे 50 करोड़ रुपए का वुल्फ डॉग बताया गया, उसकी असली कीमत महज 1 लाख रुपए के करीब है। यानी सतीश की हवाबाजी इस बार बहुत महंगी उसे पड़ गई। राजस्थान में गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को 22 जिलों में हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। शनिवार को भी कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। उसके बाद तैयारियां तेज की जा रही हैं। राजस्थान में अप्रैल में ही जून जैसी तपिश महसूस की जा रही है। आज राज्य के सभी संभागों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। गंगानगर में तापमान सर्वाधिक 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 7.4 डिग्री अधिक है। गर्मी बढ़ते ही प्रदेश के कई इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। अलग अलग इलाके में पानी की सप्लाई भी बिगड़ी है। चूरू के रतनगढ़ में पानी न पहुँचने से परेशान महिलाओं ने जलदायी विभाग के कार्यालय पर ताला जड़ दिया, मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कूलर बन के चला के आराम से बैठते हैं, इनका कुछ भी बिल नहीं आता है। हमारा बिल भी इतना आता है, हमारा बिजली का भी आता है और हमारा पानी का भी आता है। उस वक्त तो नहीं बोलते, वो तो टाइम से आता है हर चीज, और पानी आता नहीं है। क्यों? पानी का टैंकर होना चाहिए, पानी का टूटी चाहिए, 2 टाइम का सुबह शाम चाहिए। 8 बजे का टूटी खोले और सुबह का शाम का 6 बजे टूटी खोले, सुबह शाम चाहिए। शुक्रवार को राज्य के 26 जिले हीट वेव की चपेट में रहे। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हालांकि प्रशासन ने इसकी मुकम्मल तैयारी नहीं की। आलम यह कि राजस्थान हाईकोर्ट को सरकार को फटकार लगानी पड़ी। अब स्वास्थ्य विभाग ने बैठक कर राज्य के अस्पतालों में हीट वेव को लेकर पुख्ता प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं।